नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनएशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 22 जून की स्पीड न्यूज़। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत 7 अफराद शहीद, जबकि सूर में 2 फ़लस्तीनी नज़ात अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने का ऐलान किया। दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हरमज़ पर पाबंदियाँ बरकरार रखी हैं। ताहम अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तेल की तरसील जारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ़ के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। ब्रेंडेड खाम तेल 1.45% कमी के बाद $79.42 फ़ी बैरल, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 2.07% कमी के साथ $75.73 फ़ी बैरल पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक मुज़ाकरात में बेहतरी से मार्केट का दबाव कम हुआ। कि कविता ने अपने बेटे के हमरा बीबी के अलम में हाजिरी दी। बाद में इन्होंने कहा, मुहर्रम इंसानियत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। कविता ने हुकूमत से आशूर खानों को बेहतर सहूलियात फराहम करने और मंजूर शुदा फंड्स फौरी जारी करने का मुतालबा किया। इन्होंने मुहर्रम के जुलूस के लिए सरकारी हाथी फराहम करने की भी अपील की। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुहर्रम के जारी मरासिम के दौरान बीबी के अलम में हाजिरी दी और अलम पर धट्टी पेश की। इन्होंने ज़ियारत के बाद दुआएं मांगी। इस मौके पर इनके हमरा BRS यूथ लीडर फुरकान अहमद भी मौजूद रहे। दोनों रहनुमाओं ने अवाम के अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की। काकीनाडा में फ्रिज से पानी लाने में मामूल ताख़ीर पर एक नौजवान ने अपनी हिमा पर वहशियाना हमला कर दिया। शदीद ज़ख्मी 45 साला नागामनी कई दिन इलाज के बाद दम तोड़ गई। वाक़या आंध्र प्रदेश के चतरादा गांव में पेश आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कतर के रॉसलफान गैस फील्ड के ब्रजान प्लांट में शदीद धमाके के नतीजे में 54 अफराद जख्मी, जबकि 18 अफराद लापता हो गए हैं। धमाके के बाद आग भड़क उठी। रॉसलफान दुनिया के अहम LNG मराकज़ में शुमार होता है और यहाँ से भारत समेत 30 से ज़्यादा ममालिक को गैस बरामद की जाती है। सिर्फ 500 रुपये की लॉटरी टिकट ने एक टैक्सी ड्राइवर की किस्मत बदल दी। हिमाचल प्रदेश के कल्याण चंद ने पंजाब स्टेट सुपर लॉटरी में 3 करोड़ रुपए का जैकपॉट जीत लिया। इन्होंने भटिंडा में 2 टिकट खरीदे थे, जिनमें से एक पर पहला इनाम निकल आया। दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। हैदराबाद के पुराने शहर के संतोष नगर इलाके में पेश आया। राजू नामी मजदूर को इसके दोस्त नागराजन ने बना तौर पर वजनी पत्थर से हमला करके हलाक कर दिया। वाक़या राजन्ना तोटा में इतवार की देर रात पेश आया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जबकि कत्ल की असल वजह मालूम की जा रही है। नीट एग्जाम में मोबाइल फ़ोन के जरिए नकल की कोशिश करने वाले 18 साला स्टूडेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एग्जाम से कबल मोबाइल फ़ोन वॉशरूम में छुपा दिया था और दौरान एग्जाम जवाबात तलाश करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने मुहर्रम के जारी मरासिम के दौरान बीबी के अलम में हाजिरी दी। इन्होंने बीबी के अलम पर धट्टी पेश की और अक़ीदत का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने दुआएं भी मांगी। तारिक अंसारी ने अवाम के अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ भी की। जयशंकर भोपालपल्ली में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कोयले से लदी बेकाबू लॉरी की टक्कर से महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदार वेंकन्ना का इंतकाल हो गया। हादसा चेलपुर इलाके में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जबकि रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। हैदराबाद में नौजवान को पाकिस्तानी कहने के मामले में नया मोड़ आ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो में मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। ताहम जवाहरनगर पुलिस ने वाज़ेह किया है कि मुकदमा बरकरार रहेगा और मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुंबई के बॉलीवुड मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी ज़मीन के तनाज़े पर होने वाले कातिलाना हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए। वाक़या बिहार के ज़िले गोपालगंज में पेश आया। ज़ख्मी को तशवीशनाक हालत में पटना मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तेलंगाना के बोधन मंडल के उटपल्ली गांव में कपड़े सुखाने के दौरान तार में करंट आने से मियां बीवी ज्योति और संजीव जाँ बहक हो गए। दोनों को शदीद इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी।
मरकजी हुकूमत की PME ड्राइव स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक बसों की तकसीम में हैदराबाद को 2200 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की गई हैं, जिसके साथ शहर मुल्क में तीसरे मुकाम पर आ गया है। इस फहरिस्त में बेंगलुरु को 4500 बसें पहले और दिल्ली 2800 बसें दूसरे नंबर पर है, जबकि हैदराबाद ने मुंबई और अहमदाबाद को पीछे छोड़ दिया। आउटर रिंग रोड पर पीर के रोज़ एक कार हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसा कीसरा पुलिस हुदूद में उस वक्त पेश आया जब मुबैना तौर पर ड्राइवर को नींद आ गई और गाड़ी पे काबू होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर दूसरी कार से जा टकराई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर के दौरान पेश आए संध्या थिएटर भगदड़ केस में अदाकार अल्लू अर्जुन पीर के रोज अदालत में पेश नहीं हुए। इनके वकील ने बताया कि वो फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मुंबई में मौजूद है और हाजिरी से इस्तेशना की दरख्वास्त दी है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए मामला 6 जुलाई तक मुलतवी कर दिया है। ये केस दिसंबर 2024 में पेश आने वाली भगदड़ से मुताल्लिक़ है, जिसमें एक खातून हलाक और एक बच्चा जख्मी हुआ था। पोक्सो केस में गिरफ्तार बंडी साई भगीरथ को महिंद्रा यूनिवर्सिटी के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में शिरकत के लिए अदालत ने 26 जून तक अबूरी जमानत मंजूर की है। अदालती डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एग्जाम्स 22 से 24 जून के दरमियान मुनक़िद हो रहे हैं और गैर हाजिरी की सूरत में इसका एक तालीमी साल ज़ाया हो सकता था। सोशल मीडिया पर एग्जाम्स के ऐलान, फीस जमा कराने, जमानत की दरख्वास्त और एग्जाम्स के आगाज़ के मुख्तसर वक्त पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कुकटपल्ली के विवेकानंद नगर इलाके में एक बड़ा दरख्त अचानक गुजरती हुई SUV गाड़ी पर गिर पड़ा। हादसे में गाड़ी को नुकसान पहुंचा, ताहम खुशकिस्मती से कोई भी जख्मी नहीं हुआ। पुलिस और डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर दरख्त को हटाया। वाक़े के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई, जबकि कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मेडीपल्ली इलाके में एक मुसाफिर ने सिगरेट खरीदने के बहाने कैब ड्राइवर को धोखा देकर इसकी गाड़ी लेकर फरार हो गया। ड्राइवर प्रभु मुसाफिर के कहने पर सिगरेट खरीदने के लिए गाड़ी से उतरा तो मुलजिम गाड़ी लेकर भाग निकला। मुतासिरा ड्राइवर ने फौरी तौर पर मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। KTR ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों से तेलंगाना के किसान मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि धान की खरीदारी को महदूद करना किसानों के मफादात के खिलाफ है। KTR ने खाद, बीज और बिजली के मसाइल पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने यकीन दिलाया है कि BRS किसानों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को असेंबली इजलास में शिवसेना कारकुनों ने शेर का मुजस्समा पेश किया। ये पेशरफ मुबैना ऑपरेशन टाइगर के दरमियान हुई, जिसके तहत बाज़ अरकान पार्लियामेंट के शिंदे धड़े में शामिल होने की खबरें हैं। शिवसेना यानी कि UBT के रहनुमा आदित्य ठाकरे ने इस इक़दाम पर सख्त तनकीद करते हुए BJP को निशाना बनाया। दूसरी जानिब शिंदे धड़े ने दावा किया है कि कई अरकान जल्द इनकी जमात में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के शहर चाकिन पुणे में एक मुस्लिम नौजवान ऑफिसर अली के साथ मुबैना तौर पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बाज़ कारकुनों ने छत्रपति शिवाजी की तौहीन के इल्ज़ाम में नौजवान को ज़दोकोब किया। वाक़े के दौरान ऑफिसर अली से मुबैना तौर पर मुआफ़ी भी मंगवाई गई। पुलिस की जानिब से मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जबकि वाक़या सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस बन गया। हैदराबाद के इलाके फलकनुमा से लापता होने वाली 3 बहनों का आंध्र प्रदेश के शहर एलवर में बाहिफाजत सुराग लगा लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़कियां मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल पर वालदा की डांट डपट से नाराज़ होकर घर छोड़कर चली गई थी। फलकनुमा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इनका पता लगाया और इन्हें बाहिफाजत वापस लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वापसी के बाद लड़कियों और इनके अहल खाना की काउंसलिंग भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में कोचिंग सेंटर में खौफनाक आतिशबाजी का वाक़या देखने में मिला। आग लगने के बाद बिल्डिंग में मौजूद स्टूडेंट्स में भगदड़ मच गई और जान बचाने के लिए कई सारे स्टूडेंट्स ने तो पहली मंजिल से छलांग लगा दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। हुकाम वाक़े की वजूहात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जबकि ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मैं फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।